नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 17 फरवरी कुमार गौरव सर करंट अफेयर क्लास में, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारत जापान के सैन्य बलों द्वारा चौथी बार कौन सा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की गई है। धर्म गार्जियन, भारत और जापान के सैन्य बलों द्वारा चौथी बार संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की गई है। वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। मालाबार युद्ध अभ्यास भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच होता है। साइक्लोन प्रथम अभ्यास भारत और मिस्र के बीच होता है। ट्रोपेक्स 2023 का आयोजन हिंद महासागर में हुआ। तर्कस अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। लद्दाख में भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन किया जाएगा। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा है। यायो त्सो झील लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो लद्दाख में स्थित है। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य लद्दाख में स्थित है। लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख के नए राज्यपाल बीडी मिश्रा लद्दाख के नए राज्यपाल बने हैं। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा कर्नाटक के कौन से तीर्थ स्थल को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है। प्रसाद योजना में मां चामुंडेश्वरी देवी मंदिर, पापनाथ मंदिर और रेणुका यलम्मा मंदिर को शामिल किया गया है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का स्थल, जिसे हाल ही में विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल किया गया है, यह कहाँ स्थित है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। रमप्पा मंदिर तेलंगाना राज्य में स्थित है। स्कूल लर्निंग सिटी नेटवर्क में शामिल भारत के शहर वारंगल, नीलम्बूर और त्रिशूर हैं। टाम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है। बेंगलुरु दूसरा सबसे धीमा शहर है और पहला लंदन है। ग्लोबल भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 107वीं है। पब्लिक अफेयर 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा प्रथम स्थान पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 40वीं है। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 132वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक 135वीं है। आरबीआई द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 की थीम क्या निर्धारित की गई है। इसकी थीम गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर रखा गया है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक राज्य केरल बना है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो 2 फरवरी को मनाते हैं और इसकी थीम वेटलैंड रेस्टोरेशन है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं और इसकी थीम रेडियो एंड पीस है। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं और इसकी थीम क्लोज द केयर गैप है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब कहाँ स्थापित हुआ है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बेंगलुरु में स्थापित हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक HDFC बैंक है। हाल ही में इंडेक्स इन्वेस्टर हब का लॉन्च किस उद्देश्य से किया गया है। रक्षा क्षेत्र में नवाचार करना। इस उद्देश्य से इंडेक्स इन्वेस्टर हब को लॉन्च किया गया
है। डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर, गुजरात में किया गया। DRDO के अध्यक्ष समीर कामत हैं। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष सोमनाथ हैं। हाल ही में आर्थिक सहयोग के लिए सिंगापुर सरकार द्वारा किस भारतीय राज्य के साथ पहली बार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? उत्तर प्रदेश के साथ पहली बार सिंगापुर सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। भारत का पहला अमृत सरोवर पटकई रामपुर में स्थापित हुआ। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 10 अगस्त 2022 को महोबा, उत्तर प्रदेश से हुआ और यह उज्ज्वला योजना 2 है। एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश राज्य का है। एक परिवार एक पहचान की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य से हुआ। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? राजस्थान में प्रधानमंत्री द्वारा जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार की है और इसमें बीमा राशि 10 लाख रुपए है। 10 गीगावाट सौर क्षमता वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। शांति और अहिंसा विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। क्रिकेट का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जयपुर में स्थापित होगा। हर घर जल का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। हर घर जल प्रमाणित पहला जिला बुरहानपुर, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य गोवा राज्य है। स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार है। हाल ही में आदि महोत्सव का नई दिल्ली में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में आदि महोत्सव का नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। भारत के जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। कटी बिहू फेस्टिवल असम राज्य में मनाते हैं। पारसियों का नव वर्ष नवरोज को पारसियों का नव वर्ष कहते हैं। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य का है। नुआखाई त्योहार उड़ीसा राज्य में मनाते हैं। लुसोफोन फेस्टिवल गोवा राज्य में मनाते हैं। वांगला फेस्टिवल मेघालय राज्य में मनाते हैं। हाल ही में केरल के अकबर ककट्टिल पुरस्कार से सम्मानित समुद्रशिला उपन्यास के लेखक कौन हैं? समुद्रशिला उपन्यास के लेखक सुभाष चंद्रन हैं। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम द्वारा मनाया जाता है। थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु राज्य का है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड राज्य में मनाया गया। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं और यह सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाते हैं। प्रथम KR गौरी अम्बा नेशनल अवार्ड केरल द्वारा डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को दिया गया। राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार ABK प्रसाद को दिया गया। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर डॉक्टर पेगी मोहन को दिया गया। ग्रैमी अवार्ड 2023 से रिक्की केज को सम्मानित किया गया। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 राखी कपूर को दिया गया। दूरसंचार विभाग द्वारा ब्रॉडबैंड की परिभाषा को किया गया अद्यतन। धन्यवाद।